संजय नगर पर 2 हफ्ते से चल रहा धरना गुरुवार को समाप्त हो गया। एडीएम सिटी गंभीर सिंह ने धरना स्थल पर पहुंचकर धरने को समाप्त करवाया। आपको बता दें कि स्कूल ने अभिभावकों की सभी मांगे मान ली है। अभिभावकों ने इस जीत के लिए जीपीए और गाजियाबाद प्रशासन का धन्यवाद जताया है। आपको बता दें कि डीडीपीएस की संजय नगर ब्रांच में अभिभावकों द्वारा बच्चों का दाखिला करवाया गया था, लेकिन उन्हें डीडीपीएस की मधुबन बापू धाम की ब्रांच में भेजा जा रहा था। इसी को लेकर अभिभावक जीपीए के बैनर तले धरने पर बैठे थे। ये बिखराना नहीं है, अब ये संभालना है, हमें बिखरना ही नहीं है, बिखरना नहीं है। मैडम यहाँ आकर क्यों नहीं बात करो? बीच में पेरेंट्स परेशान है, आओ ना बात करो ना, जवाब दो ना। अब देखो पेरेंट्स परेशान हैं, जवाब दो। आप जाओ उनको बोल के आओ, आज जवाब दो ना। जो मांग रहे हैं, जो भी उनको चाहिए, जो चीज समझना चाह रहे हैं उन्हें समझाओ आके। क्या दिक्कत है? क्लास के जो बच्चे हैं इन्होंने पहले ही भेजते आए, पहले इन्होंने 9th क्लास के बच्चे भेजे थे मधुबन बापू धाम में। मैडम आपने बिल्डिंग बनाई संजय नगर में और आप एडमिशन ले रहे हैं संजय नगर के नाम से, यहाँ पर एनुअल चार्ज ले रहे हैं संजय नगर के नाम से, आप यहाँ फीस ले रहे हैं आप संजय नगर के नाम से। हमने यहाँ एडमिशन करवाया है जो निकट में संजय नगर का सबसे बेस्ट स्कूल होगा वहाँ पर, हमारा मकसद वहाँ पर था। अब हुआ क्या, इन्होंने बिना गार्जियन को बताया हमारे बच्चों को सीधा मधुबन बापू धाम में। हमारे साथ 420 का खेल खेला है। किस तरीके की 420 ये है, मैंने अपने बच्चे की फीस मार्च में जमा करी थी अप्रैल की। इन्होंने मुझे किसी प्रकार की सूचना नहीं दी कि हम अपने स्कूल में नई बिल्डिंग बना रहे हैं और आपके बच्चों को यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बापू धाम में भेजा जाएगा। यदि ये उस समय ये मुझे अवगत करा देते तो मैं अपने बच्चे की फीस जमा नहीं करता और उसी दिन टीसी कटवा के दूसरे स्कूल में दाखिल करवा देता। लेकिन इन्होंने मुझे अंधेरे में रखा। जब मैंने 6440 की किताब खरीद ली, 3500 रुपये की मैंने ड्रेस खरीद ली और मैंने इनके 43 रुपये फीस के जमा कर दिए। उसके बाद 8 तारीख को अचानक मेरे पास आज तक मैसेज नहीं है इनका। हाँ जी, 8 तारीख को इन्होंने अचानक मेरे बच्चे को बस में बैठा कर वहाँ ले गए। जब देर से बच्चा आया मैंने पूछा कैसे इतनी देर हो गई, यूँ आज बापू धाम ले गए थे। जब हमने यहाँ संपर्क करा तो इन्होंने झूठ बोला कि हम तुम्हारे बच्चों को डांस सिखाने के लिए ले जा रहे हैं। कोई भी बच्चा सर मैम नहीं जा सकता। मैम मैंने बच्चे की फीस 1 मिनट केस भी लगा हुआ है, 10 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। वहाँ पे सांप तेंदुए सब दिखते हैं, लेकिन वहाँ तो बच्चे काफी समय से पढ़ रहे हैं। नहीं समय से नहीं पढ़े, पहली बार आए 6-7 only 6-7 not 1-5 not अदर क्लासेस ओनली 6-7। ना प्रिंसिपल रूम है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। अगर किसी बच्चे को मेडिकल इमरजेंसी होती है तो यहाँ से पेरेंट्स जल्दी आएंगे या वहाँ पहुँचेंगे, मुझे तो पता ही नहीं है वो कहाँ पर है। चारों तरफ जंगल है, स्नेक्स निकलते हैं, बच्चों ने खुद ने देखे हैं। अभी 2 साल पहले का केस है, पुलिस फायरिंग हुई थी वहाँ पर पैंथर दिखते हैं। आप बताइए, आप अपने बच्चों को एज ए अभिभावक मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी एक माँ होंगी, कुछ भी होंगी, आप अपने बच्चे को अपने पास रखना चाहेंगी या जंगल में भेजना चाहेंगी पढ़ने के लिए? अगर मुझे जंगल में भेजता तो मैं गुरुकुल में भेज देता, मैं यहाँ नहीं भेजता। उनकी मर्जी से भेजा जाएगा, हमारी मर्जी से। हमारे बच्चों को ये इस चीज का आंसर चाहिए कि हमारी परमिशन होनी चाहिए या नहीं। मैम कंस्ट्रक्शन के लिए बोल रहे हैं, कहाँ चल रहा है आप देखिए अंदर कंस्ट्रक्शन। और ग्रेड हमें ये दी जाती है कि 6 और 7 के बच्चों के ऊपर अगर कुछ ईंट बल्ली या कुछ भी गिर गया तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। आप एक बात बताइए सोच के, 6 और 7 के बच्चों के ऊपर ही गिरेगा, कोई नर्सरी से लेके और 12 तक के बच्चों के ऊपर कुछ नहीं गिरेगा। ये थ्रेड ही तो है डायरेक्ट हम लोगों को। सिस्टम बेकार, सिस्टम किस तरीके से? सिस्टम बिल्कुल बेकार है। जब मेरी बेटी 9th में आई तो हमें एट ए टाइम कह दिया गया कि ये मधुबन बापू धाम में पढ़ेगी। तो ये सब पेरेंट्स के साथ दिक्कत हर बार इसी तरीके से करते हैं क्या ये? हाँ जी बिल्कुल, एट ए टाइम कहते हैं हम कहाँ स्कूल चेंज कराएंगे। इतनी मोटी असामी थोड़ी कि 50,000 पहले यहाँ भरे फिर दूसरे स्कूल में जाके भरे, क्योंकि रिटर्न तो कुछ होगा नहीं। तो इतनी मोटी मोटी असामियाँ थोड़ी पढ़ रही हैं यहाँ पे। सब बच्चों को पढ़ा रहे हैं जैसे तैसे मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, लेकिन सिस्टम बेकार है। आज जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं ना, अगर हमारे समय में भी खड़े होते तो शायद आज इतने लोग यहाँ इतने परेशान ना होते। अभी मंडे को बोला है। मैडम एक बात बताइए, लेकिन बुला लिया जाएगा। अरे मैम आप जो इंसान ने ये कर रहा है जो बोल के मुकरेगा, एक बार एसओ साहब के सामने, दूसरी बार एसएचओ साहब के सामने, और उस पे वो मुकर गए।
आपने एक बार ये ले जाके भी पूछिए उनसे कि ये लेटर आपने इशू करा, आपका क्या विचार है इसके बारे में। अगर आप इतने ही सही थे, इफ यू वर हैविंग सम लॉजिक्स, तो आपने ये क्यों इशू करा। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष सीमा त्यागी का कहना है कि स्कूल प्रशासन ने सभी शर्तें मान ली हैं। कल देर शाम एडीएम सिटी गंभीर सिंह ने अभिभावकों के मांग पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। सीमा त्यागी के मुताबिक अब बच्चों को मधुबन बापू धाम नहीं भेजा जाएगा। अगर अगले सेशन में भी स्कूल ऐसा करता है तो उसे पेरेंट्स को पहले से ही इस बारे में बताना होगा। सीमा त्यागी ने बताया कि बच्चों के हक की इस लड़ाई के दौरान बच्चों का जो भी समय बर्बाद हुआ है उसे एक्स्ट्रा क्लास के जरिए कवर अप किया जाएगा। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।